रब करीम इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ आखिरत पर ईमान लाने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह ताला ने ईमान से नवाजा, ये उसका करम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में क्या बात है, वाह वाह। ख्वाजा पाक की खिदमत करने के लिए हमारा इंतखाब किया, ये उसका करम है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारा मुल्क जिंदाबाद, हमारा ख्वाजा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। अहले इल्म की भी तवज्जो मतलूब है कि अल्लाह से डरो। ये लफ्ज़ डरना बहुत बड़ा माना रखता है कि डरो अल्लाह से। क्या बात है, वाह वाह। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने ये भी तय कर दिया कि ईमान वालों, तुम्हें रहना किसके साथ है। क्या कहना, वाह वाह। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात। क्या कहना। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में कोई नौकरी क्या कहना। या किसी बड़े ओहदे पर के लिए आपका इंतखाब कर लिया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीनियस तबका है वो आपसे कहेगा, मियां तुम आम आदमी नहीं, तुम्हें आम लोगों के साथ नहीं रहना, तुम्हारी कुर्सी अलग है, तुम्हारी नशिस्त अलग है, तुम्हारा किरदार सबसे अलग है, तुम्हारी पहचान सबसे अलग है, तुम्हारी आइडेंटिटी सबसे अलग है, तुम्हारा तारुफ सबसे अलग है। तुम लोगों के बीच में चलने वाले नहीं, बल्कि तुम्हारी हैसियत कुछ और हो गई है। तो जब हम ईमान ले आए, अल्लाह ने फरमाया कि मेरी खशियत और तकवा अपने दिल में डाल लो, हम डरने भी लगे। तो रब ताला ने हमारे लिए तय कर दिया कि तुम्हें सोसाइटी कौन सी अख्तियार करनी है। रब ताला ने यह बता दिया कि तुम आम सोसाइटी के लायक नहीं हो, हर सोसाइटी में तुम्हें हाथ मारने की जरूरत नहीं है, यहूदो नसारा के साथ रहने की जरूरत नहीं है, दीगर सोसाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारे लिए आला मकाम भी मुंतखब कर दिया है, तो सोसाइटी भी तय कर दिया। वाह 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 वाह। क्या कहना, बहुत उम्दा। कितनी बड़ी बात है। फरमाता है कि सोसाइटी हमने तुम्हारा अलग कर दिया, किसके साथ रहना है, किससे दूर रहना है, किससे परहेज करना है, किससे इज्तिनाब करना है, किसे अवॉइड करना है, ये तुम्हारे लिए मैंने तय कर दिया है। तुम औरों के साथ नहीं, अब मुत्तकी हो गए हो, तो तुम किसके साथ रहोगे, उनके साथ जो सच्चे हैं। तुम किसके साथ रहोगे, उनके साथ जो तकवा शिआर है, तुम उनके साथ रहोगे। जो सच बोलते हैं और सच्चों की वो जमात कहलाती है, उन्हीं के साथ रहोगे। अगर उनसे रूबरदानी करोगे, तुम्हारा तकवा बदनाम हो जाएगा, कयाम बदनाम हो जाएगा, रुकू बदनाम हो जाएगा, रोजा बदनाम हो जाएगा, वजीफा बदनाम हो जाएगा, नियत बदनाम हो जाएगी, ये सारी चीजें बदनाम हो जाएगी। पता चला ब्लैक स्पॉट से बचने के लिए हमें उसी सोसाइटी के साथ रहना है जिस सोसाइटी की अल्लाह ने कुरान में जिक्र। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। किसके साथ रहना, वकूनू मा सादिक़। फरमाया कि सच्चों के साथ रहना। इस्लाम में सबसे अफजलुल आमाल
नमाज से। सुभान अल्लाह। नमाज को अगर पढ़ी जाए जो फर्ज है, तो पढ़ने वाला नमाजी, क्या बात है, वाह वाह। जो नमाज के एहतमाम के लिए मैदान में उतर जाए, उसको क्या कहेंगे? नमाजी। लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम नमाजी के साथ हो जाओ। क्या बात है। जिसको अल्लाह ने मिल्कियत से नवाजा है, साहिबे माल है, साहिबे दौलत है, साहिबे सरवत है, अल्लाह ने ये ज़कात का देने वाला है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़कात देने वाले के साथ हो जाओ। उलमा फरमाते हैं कि सोचा गया आखिर क्यों, जबकि ये अफजलुल अमाल, फिर भी उसके अमल का एहतमाम करने वाले के साथ अल्लाह ने रहने से मना फरमा दिया, उनका नाम नहीं लिया। ये नहीं कहा कि वकूनु माल मुसल्लीन, नमाजियों के साथ रहो, जबकि सबसे बड़ी चीज है अल्लाह तबारक ताला ने ऐलान किया कि सच्चों के साथ। असल में नमाजी टूट सकता है, हाय हाय हाय, खतीब टूट सकता है, नकीब टूट सकता है, शायर टूट सकता है, हाजी टूट सकता है, रोजेदार टूट सकता है, मगर सच्चा कभी नहीं टूटना। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो है कि नहीं? सच्चा कभी, लोग अक्सर कहा करते हैं भैया वो करे सामने कोनो बुराई ना क्यों नहीं कह दी जाए। उससे पूछागा तो कहते जब तू जानो तो हम सच बोली थे, तब काहे मुंह खोलत हो। वाह, है ना? सच्चा ये कभी टूटता नहीं है। अल्लाह तबारक तआला का एक काम है, जिसको सच्चा चुन लेता है उसी की सुन। वाह वाह। आज देखो ठंड के कमी नहीं है। हाँ, अब देखा नहीं रोजा रखा है, वो आजिन से पूछा था रमजान का चांद कहिया निकली, हम कहा चढ़ जाओ, जाओ चढ़ जाओ, देख आओ कहिया। और है कि नहीं है? एक जन के बधिया बिकात है कुर्बानी के लिए, वो देखें दाम दुकान तय होते है, झट से खड़ा रहे, दूध बीड़ी पीते आए पहुंच गए। हाँ हाँ कल यहाँ 28,000 देत रहा हमारे समन्वय का है। बताओ बधिया के कहे, दाम दुकान के कहे, इन्हें के अलावा बीड़ी सुटकौते चला है, कहते हमारे समन्वय 28,000 देत रहा नहीं दी। सही भैया, हाँ हाँ पूछ लो, हमरे बिना पूछने कहा था। इतने दलाल पैदा हैं कि अब हम क्या बताएं। अल्लाह ताला के इरशाद पे कुर्बान जाओ। क्या बात है, इसने सच्चों का तारुफ किया। ये कौन है जो मुस्तफा के शाना बसाना चले, वो सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शोहदा सच्चे हैं, अतकिया सच्चे हैं, औलिया सच्चे हैं। सुभान अल्लाह, इसके उनका तारुफ सबने नहीं रब ने पेश किया। सुभान अल्लाह, सुभान सबने नहीं रब ने पेश किया है। हमने ये डिसाइड ही नहीं किया, नहीं कर पाए कि हमें करना क्या है, और न तलाश कर पाए कि सच्चे हैं कौन। अच्छा, जो आदमी सच बोलने पर इजहार आमादगी भी करता है, वो का 4 मुसलमान कहते हैं ज्यादा खरना बोलो। हाँ देखे न कराइन मनाई उतार नहीं, कराइन नहीं बचा है, ज्यादा सच ना बोलो, कराइन उतार नहीं मनाई। अब हो डराइया जे हिम्मतों करत है, 4 जने दलाल घेर के कहते कि सब यक्कम राखो हलवा गोबर साथ में। सच्चों की बहुत बड़ी ताकत है। हाय हाय हाय, सच्चों की बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ने जो डिसाइड किया कुरान में, वकूनू मास्सादिकीन,
सुभान अल्लाह। और सच्चों के साथ हो जाओ। वाह 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 वाह। क्या कहा? सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमें ये तलाश करना है, तलाश करना वो सच्चे कौन है। तो वो सच्चे वही हैं जिनके जिक्र से ये रातें जगमगाती है, जिनके जिक्र से मस्जिद के मुसल्ले रोशन है, जिनके जिक्र से मस्जिद के मेहराबों मिंबर रोशन है। अल्लाह ने उनका जिक्र खैर अपने मुकद्दस किताब में करके उनके तारुफ को पेश करके उनके स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया है कि सुनो, हमने तुम्हें ईमान दिया, अकीदत अता की, अब इसे अगर महफूज रखना है तो सच्चों के साथ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बताओ, हमारी गवर्नमेंट, हम जिस मुल्क के हैं बाशिंदे हैं, अल्लाह उस मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में भी ये कानून है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, लिखा है दलालों से बचिए। क्या मतलब? बी अवेयर ऑफ ट्रूथ, दलालों से बचिए। मतलब दरोगा ही कहा चाहता है कि जोन को दे ले खो तो लाओ, हमारे नागे पुरो नहीं, बीचम दे देबो, उन्हें पौने हो जाई, पाइप कुछ हो ना, और हल्ला करी चौराहे चौराहे की अपना खाइए। लेकिन कानून सच्चा है, कानून कहता है कि दलालों से बचो। वाह। सफर में पड़ जाओ, ट्रेन में भीड़ है, टीटी भी कभी कहता है, पुलिस भी कहती है पाकिट मारों से बचो। ये पाकिट मार आसमान से आए हैं? कहां से आए? आए कहां से? हमारे कोहरे मई से हुए, यही मई से निकल गए। उन्हें सच से बड़ी तकलीफ थी, निकल गए। निकल गए वो जौने फसल मां डमरा पैदा हो जाए। हुआ समझदार किसान कहते कौनो मेर का निकाल के बहाव नहीं, जवन है तो उन्होंने सत्यानाश डमरा समझता है ना। और गेहूं के मामा, ई मामा बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक मामा है ना। तो लिखा रहता है कि पाकिट मारों से बचो। फायदा किसका होना है? वो सच्चे लोग जो अपनी मेहनत और गाढ़ी कमाई अपने जेब में रखे हैं कि जाएंगे तो अपने बच्चों की खिदमत करेंगे, बूढ़ी वालिदा की खिदमत करेंगे, अपने बूढ़े बाप की बूढ़ी हड्डियों का हम सामाने राहत बनेंगे। वाह वाह। लिखा रहता है कि बचो, इनसे बचो। हम हैं, गवर्नमेंट खुद परेशान ही कि ये कहां से कूद पड़े। राह है, स्पेशल टीम है, तमाम टीमें गवर्नमेंट ने लगा रखा, लेकिन दलाल और पाकिट मार से कमी नहीं है। तो सुनो, ये टीम जो टीम मुस्तफा है, ये दलाली से नहीं, इसके बिलाली से। जिंदाबाद जिंदाबाद। दलाल ना पैदा करे, बिलाल पैदा। जब बिलाल पैदा करोगे तो दलाल का खात्मा हो जाएगा, और यही बिलाल चल करके हक का तारुफ करेंगे, सच्चाई की तारुफ पेश करेंगे। पता ये चलेगा हमारी फैमिली भी सच्चाई की तरफ जब चलेगी तो यहाँ से लेकर दूर दूर तक हमारे रिश्तेदार भी सच्चे साबित होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। तालीम का मतलब क्या है? तालीम का मतलब क्या है? यही तो है कि नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रास्ता दिया जाए। अब यहाँ इतना कम लोग हैं, कितना जलसा होता है, बड़े बड़े जलसा। हम तो किथू लायक नहीं हैं, हमारे बड़े बड़े माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब मेला लग जाए तब देखो, हम ही अब कहा था चोर कहां से आवा, बूढ़ो काजे टटिया खसकावे को जा पूछा तो कहां से आए, पाकिट मार कहां से पैदा हुई।
इनकी कोई अलग फैक्ट्री थोड़ी है, इन्हीं इंसानों में है, इंसानों में। इसीलिए रब ताला ने फरमाया पाकित बचाना है, ईमान बचाना है, अकीदा बचाना है, तो दलाल के नहीं, इसके दलाल। वाह 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 वाह। लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जिस पर पहुंचने के लिए अल्लाह के रसूल सलाम ने कायदे कुल्लिया रख दिया है, बहुत सुभान अल्लाह। वहां पहुंचोगे तो तुम कुछ और कहलाओगे। हाय हाय है कि नहीं? अच्छा एक बात और, दलाल और झूठन के कमी नहीं है। ब्याह तो हाल लागत होए तो ठोकर मार दिए, बहन की शादी होने वाली है, पता अगर चलेगा ठोकर मार दें। जा तू कहाँ जात हो, 8-9 जने आए, खाए खाए चला गया, आज तक नहीं तय हो पावा। कौन कह रहा? मुसलमान। ये मुसलमान कहता, हमारा हिंदू भाई नहीं कहता। आपका पड़ोसी हिंदू भाई है, वो आप पर हमला नहीं करेगा इस मामले में, कभी नहीं। हमारा अपना खून ही गद्दार। हमने कहा नहीं कि मदरसा आपका चल रहा है, हम ही में से कुछ लोग ऐसे उसकी दीवार को गिरा देना चाहते हैं, कोई और नहीं, दीवार गिरा देना चाहते। दुनिया की ताकत एक तरफ, आपकी ताकत एक तरफ होनी चाहिए, लेकिन हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने इस्लाम के मेयार को नहीं समझा, न उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के हमने अपने आप का मुहासबा। क्या कहना, क्या कहना। फजूल पैसा उड़ाते हो। आप कहते हो कि फलाने फलाने कौम के बच्चे डीएम और एसडीएम बन गए, चौधरी का लड़का डीएम बन गया, गद्दी का लड़का डीएम बन गया, फलाने साहब का लड़का डीएम बन गया, फला ब्राह्मण का लड़का एसओ बन गया, फला ठाकुर साहब का बच्चा ये बन गया। आखिर बना कैसे? मेहनत करके, परिश्रम करके, स्ट्रगल करके। और हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास न मेहनत है, न स्ट्रगल है, न परिश्रम है, तो हम बनेंगे? क्या बात है। नौकरी करेंगे, तनख्वाह पाई है, ऐसा हो सकता है? नहीं। इसलिए शऊर पैदा करो, शऊर। अपना नाम रोशन करो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। जब आगे बढ़ोगे, एजुकेशन में आगे जाओगे, तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की सारी बिरादरियां ये कहेगी किसका लड़का है हाफिज सफीउल्लाह साहब का, किसका लड़का है हाफिज सादिक साहब का, किसका लड़का है मुशाहिदी साहब का, किसका लड़का है मस्जिद के इमाम साहब का। आज भी जिनके बाप माँ बाप पेंशन लगाते हैं साइकिल में, उनके बच्चों ने मेहनत की तो वो जज बन गए हैं, उनके बच्चे क्या कहते हैं डीएम बन गए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पूरा सिस्टम उनके हाथ में आ गया है। पता ये चलता है जहां मेहनत होती है वहीं पर अच्छा अंजाम भी होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मेला सुन लिए, अभी कहा नहीं कि दिमाग में पता नहीं का घुसा। अच्छे खासे बैठे हैं, कोई आदमी झूठे आए कह दे। वह वैसी एक लड़का एक लड़की मुंजोग लगा पर देखे क्या हुए। अब रिसर्च शुरू, अब बैठिए ना, और इन्हें जो कोनो में समझाई ले जाओ तो वह हरिया जो बैठी हे बहनी हम माँ डारी जाब कहूँ ना। अब एक आदमी बताएगा दू लड़का लड़की मुंजो बैठिया बैठा यार 1.5 घंटा से, तू देखी ही हम देखे नहीं है, तब अलगाऊ बताएगी। लेकिन हमार नाव आओ तो हमारा आदमी बड़ा हरामी है, माँ डारी हम बताओ हमारा नाव ना आओ चाहिए। अरे जब तू अपने बनाई भाई तुम कबीरा मेहनत करोगे तो अल्लाह तबारक तआला बेहतरीन रिजल्ट देगा, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है वइन्नल अमवाल लफी
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इरशाद फरमाता बेशक नेकियां करने वाले जन्नती, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नेकियां करने वाले जन्नती हैं। इसी तरह एजुकेशन के फील्ड में तुम्हारे ये बच्चे उतरेंगे अगर मदरसा संभाल लिए, मदरसे में आ गए तो माशाअल्लाह। यहाँ से पढ़ के गए गवर्नमेंट कॉलेज में, वहां पहुंचे, यहीं से सिखा दिया गया था बेटा अब नीचे नहीं ऊपर चढ़ना है। हाय 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 हाय, अभी मौलाना अकबर अली साहब का लड़का, हाँ, अलीगढ़ से इलेक्ट्रॉनिक में बीए क्या कहते हैं इंजीनियरिंग करके आया, एक आलिम का लड़का माशाअल्लाह। और उसको हिंदुस्तान की जो अमेरिकन कंपनी है उसने ऑफर दिया है 30 लाख का, वाह वाह, 30 लाख का ऑफर दिया, 30 लाख का। अब बच्चा इतना ज़हीन था, मैंने खुद देखा है। हाय हाय हाय, यही रमवापुर के दारुल उलूम से इब्तिदाई तालीम प्राइमरी एजुकेशन लेकर के यहीं से निकला और अलीगढ़ पहुंच गया। पता चलता है जब मुसाफिर के कदम मजबूत होते हैं तो मंदिर भी जल्दी सामने आ जाता है। क्या कहना, वाह 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 वाह, तुम जिसे मदरसा कह के उसे डिजाइनर कहते हो, उसके रेपुटेशन पर थप्पा डालते हो, वही छोटा मोटा मदरसा ही तो बड़े बड़े लोगों को जन्म देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुसैनाबाद में कारी साहब के क़यादत में दारुल उलूम चल रहा है, उसे यह ना समझो कि वो कमजोर है, कमजोर नहीं है। वहां से इब्तिदाई टिप्स लेकर ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो कसम खुदा की कहता हूं दुनिया को कोई तूफान उनके उठे हुए कदम को रोक नहीं सकता। लेकिन अगवा बढ़ाएगो तब जाओ। अब वलीमा डर के मारे ब्याह ही नहीं करते, तब लड़के तोहरे हिया हुई हैं कि इनके हिया है कि नहीं? ऐसे तो है। अब थोड़े पढ़ाए तो उनका गाली दे तो कि जाम मारी, मुस्तकबिल खराब होगा। कैसे खराब होगा? अरे कम से कम इन अल्लाह के बंदों ने तौज़ो तस्मिया तो सिखा दिया। ये तो जब बालिग होते हैं तो समझ में आता है कि मकतब की पढ़ाई में दम कितना था। क्या कहना, वाह वाह वाह। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ जैसे दुनिया की, हिंदुस्तान की या दुनिया की तमाम कौमें पढ़ाई के लिए अपना अपना इदारा, अपना अपना इंस्टीट्यूट खोलती हैं, वो काम खुद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्या किसी ने रोका हिंदुस्तान में? कितने मदारिस और कितने इंस्टीट्यूट और कितने इदारे चल रहे हैं? गवर्नमेंट खुद कहती है कि तुम एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ो, मदरसा के तालीम भी लो, आलिम बनो, फाजिल बनो, लेकिन असली उलूम भी हासिल करो ताकि हिंदुस्तान की शान बढ़े। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। मैं तो सलूट करता हूं हिंदुस्तान के इस पेशकश को कि कम से कम दबे कुचले लोगों के बारे में इतना तो जज्बा उनके अंदर आया। अब हम खुद घर में बैठे रह जाएं तो किसकी खता? अच्छा काम करोगे गुड रिजल्ट आएगा, जैसा कि अल्लाह फरमाता है वइन्नल अबरार लफी नईम। बेशक नेकियां करने वाले क्या हैं? नेकियां करने वाले जन्नती हैं, जन्नती। ये रिजल्ट है, दिस इज द गुड रिजल्ट। ये बेहतरीन और उम्दा रिजल्ट है। रिजल्ट पर अगर हमारी नजर नहीं जाएगी तो हमारा टारगेट होता है, टारगेट जो सिलाई करे है उनका टारगेट दिया जाता है। अगर 150 पीस बनाए लेबो तो 35 रेट के हिसाब से बढ़िया पेबो, और अगर 3 बनाए हाफे लगभो तब खर्चा खुराकी ना पूरा हो पाए। तो टारगेट, टारगेट ये लाइफ का टारगेट क्या है? ऊंचे मकाम पर पहुंचना है कि नहीं? ऊंचे मकाम पर पहुंचो। जब पढ़ाई करोगे और हाई लेवल का एजुकेशन, हाईटेक एजुकेशन तुम्हारे बच्चों के अंदर जब आएगा, इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा SBI का मैनेजर बन जाएगा।
बताओ एक तो अब बताओ हमारे जमात में से बताओ पेशाब करने का तरीका नहीं है। पूरी जमात अहले सुन्नत को गुमराही के दहाने पर खड़ा करने के लिए ठान लिया माज़अल्लाह बिला और जुब्बा कुब्बा जैसे घरा भर मुफ्ती बनकर पैदल भरे। अरे अल्लाह ताला का खौफ अंदर लाओ, क्यों दूसरों को गुमराह कर रहे हो? क्यों उन्हें मुसल्लों से दूर करके मज़ारों के तवाफ की तरगीब दी जा रही है? खाने काबा की अजमत को फीका किया जा रहा है। ये मुफ्ती नहीं, ये शैतान है, शैतान। इनसे बचो और आला हज़रत का दाता जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कामयाब हो गए। क्या कहना। जुब्बा कुब्बा देख के ना जानो कि इनके घर में जन्नत के माज़अल्लाह चाबी आगा, चाबी वाबी नहीं है। हाँ, जो मुस्तफा का होकर चला जाता है अल्लाह उसकी सुनता है। इसके बिलाल पैदा करो, मुआशरे में दलाल न पैदा। ऐसे लोग हैं, बताइए माइक लिए हैं, इतनी बड़ी भीड़ आई थी। कम से कम ईमानदारी से अगर आप बयान करते ऐ उम्मते मुस्लिमा, अच्छा मौका मिल गया तेरे सामने वाज़ो नसीहत करने का। आओ मसलके आला हजरत के बैनर तले मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहता हूँ। मसलके आला हजरत के बैनर तले मैं तुम्हें तुम्हारे सामने सीरत मुस्तफ़ा बयान करना चाहता हूँ। मसलके आला हजरत के बैनर तले सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बयान करना चाहता हूँ। मसलके आला हजरत के तले हजरत उमर का अदल बयान करना चाहता हूँ। मसलके आला हजरत के नीचे हजरत उस्मान की सखावत बयान करना चाहता हूँ। आला हजरत के नीचे हजरत मौला अली की शुजाअत बयान करना चाहता हूँ। मसलके आला हजरत के नीचे सैयदना हसनैन करीमैन की शहादत बयान। क्या बात है। ये तकरीर है। तुम कह रहे हो एक जबरदस्त सुन्नी आलिम बयान कर रहा कि मज़ारों पर जरूरत से ज्यादा चादरें चढ़ाना ये फजूल खर्ची है। ये हजरत ने नहीं, आला हजरत ने कहा। हाय हाय हाय। हमारी कौन गिनती है? थूक दिया तू जरा, ये हमारी नहीं, आला हजरत ने फरमाया। हाय हाय हाय, क्या बात कि फजूल खर्ची है। इनके मिर्ची लागा छटपट छटपट करत है। हाँ, और यो नहीं समझ में आओ मौलाना हो कि साधु। कम से कम इस्लाम ने जो चेहरा दिया है, क्या बात है, जो फेस दिया है, उसी कम से कम इंट्रोड्यूस करो, पहचानो उसे कि हम कैसे पहचाने। अब इनके कौन कहता है? कह जवाब में कहता है, एक बताओ नाम निहाद मुफ्ती है, कहते कहा हमारे गांव में जिन्हें प्रधान है पैदाइशी बासु पूसी वोट नहीं पाई, लेकिन अब कहते कहा सब प्रधान। वैसे कहते कहा कि घरा भर मुफ्ती है। हमें अगर मिशन चलाना है तो शेरे सुन्नत का चलाओ ना। मिशन चलाना है तो हुजूर शेर वेश सुन्नत का चलाओ। ये वो शेर वेश अहले सुन्नत है जिसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना रूहानी बेटा कहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इतनी बड़ी शख्सियत, सुभान अल्लाह, बेटा इतना वफादार निकला, पूरे हिंदुस्तान में मसलके आला हज़रत का प्रचार किया। और ये सबका ढोल और ताशा में फंसाए मारे डारत है। अब बताओ, अभी देखो नया नया सब सिस्टम है। अल्लाह हिदायत का सामान मुहैया फरमाए। आमीन। सरकारों के सदक़े में अल्लाह हिदायत अता फरमाए। आमीन। कहो आप बिगड़ जाओ तो हम चार छह उल्टा सीधा कही, और हम बिगड़ जाई तब
क्या बात, क्या कहना, क्या कहना। बताओ। हम तो जाना रहा कि साल भर में एक मर्तबा दिवाली आवत है, लेकिन अब जलसो जुलूस में वो क्या अक्साएगा। बताओ। इस्लाम इतना सादा मजहब है कि सादगी और एंड सिंपलिसिटी का हुक्म देता है। सुभान अल्लाह। कि तुम ऐसे चलो कि सादगी तुम्हारे वजूद से मुतरस्से हो। हाय हाय हाय। और ये आए है तकरीर के छर 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 छर, ई कौन मसलक के आला हजरत हो। क्या बात है, क्या कहना। ये है आला हजरत सरकार तो फरमाते हैं ना ना ना, अपना पैसा बचा के रखो। हाय हाय हाय। मेरे मुस्तफा की भोली भाली उम्मत, क्या बात है। अपना पैसा और जेब बचा के रख, जहाँ जरूरत महसूस हो वहाँ खोल। कौम की बेटियों के हथेली पर अगर हल्दी ना चढ़े तो अपना दाम लगा दे, बेटी की शादी हो जाए। ये मेरे आला हजरत फरमाते हैं। कुर्बान जाओ आला हजरत की जात पे, जिन्होंने फरमा दिया कि तुम ताजिया के एहतराम की बात करते हो, ये नहीं पूछते कि उसकी तरफ देखना कैसा। इस कदर इतना जबरदस्त फतवा, सारी अकीदत लाए वही डाल। ठीक है, हम उस ताजे का एहतराम करते हैं जो मुरव्वजा से हटके हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस पर यादे हुसैन का रंग चढ़ा हो। अब थोड़ी है कि अपने गढ़ो अपने सब किरदारों घुमाओ यहाँ से बाहर, इसकी मजम्मत की गई है। आला हजरत को समझने के लिए जहन बड़ा पाक होना चाहिए। क्या बात है, क्या क्या है? तो कहने का मतलब ये था कि हुजूर शेरवे से सुन्नत, सुभान अल्लाह, जिनको अल्लाह ने इतनी उन्नत अता फरमाई कि जिस तरफ से गुजरते थे लोगों के घरों के दरो दीवार भी कहते थे खड़े हो जाओ, आला हजरत का रूहानी बेटा प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं घर का इतना बिगड़े, इतनी फूहड़ बातें माइक लेकर के बोलते हैं अल्लाह की पनाह है। जी सही है। ये बताओ, आपका इमाम अगर चौराहे पर गाली दे लोगों को, नमाज पढ़ो पीछे नहीं बोलो भैया। हाँ, आपने अच्छा समझ के इमामत और क़यादत उसके हाथ में दी थी ना। हाँ है ना। अगर हमारे मुआशरे का जमात अहले सुन्नत का कोई आलिम बिगड़ जाए तो क्या सोचोगे। हाँ भाई, हम नाइबे रसूल हैं, तो जो नबी ने उसूल दिया उस उसूल से हट के काम करेंगे। जमाना हमें अपने मुंह के ज़बान पर हाथ देगा, यानी गाली देगा। हमें उम्मत के सामने कीमती गुफ्तगू करने की जरूरत है। बेशक बेशक। हुक्म दिया गया है कि क़यादत करो इनकी, आगे चलो पीछे जाए। जैसे क़यामत के दिन खाने काबा जन्नत में जाएगा और उसी के पीछे मस्जिदें भी चली जाएंगी। आगे चलेंगे और उनके चाहने वाले पीछे चले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन जब ज़बानिए नहीं सही है तो कुछ असर पड़ेगा, उसका इंप्रेशन, उसका इम्प्लीमेंट, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा? नहीं पड़ सकता। जरूरी है सबसे पहले कि हम अपना सीना पाक करें। बेशक, सुभान अल्लाह। यार उम्मत पर ज्यादा लोड ना डालो बिना मतलब का, कि जिसका कोई ताल्लुक ना कुरान से हो, ना हदीस से हो, ना औलियाए किराम की जात से हो। बिला वजह क्यों ऐसा करते हो? क्यों बिला वजह गुमराह कर रहे हो? आला हजरत बात करते हो कि हम मसलके आला हजरत काम करेंगे, नाम मसलके आला हजरत का लेते हो, काम अपना करा। चार गंजेड़ी जहाँ बैठा है वहाँ बैठ के वहाँ गत हो, एक चिलम नहीं हाथे में आवा, बाकी कुल गत होगा। भाई हम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दयारे पाक में जाएंगे जियारत के लिए, वो फातिहा खानी के लिए। क्या बात है, जिंदाबाद। जाते हैं ना, कि वहाँ भीड़ इकट्ठा करके दूसरे सहाबी के बुराई करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज खुश होंगे? बोलो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का मुताला करो,
उनके लाइफ की स्टडी करो, पता चलता है एक हाथ में अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक है तो दूसरे में हजरत उमर फारूक आजम है, तीसरे पे उस्मान गनी है, चौथा पर मौला अली है। तुम 10 सिलसिला बसिलसिला देखोगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि हम किसी एक पे नहीं, हम एतदाल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबको लेकर साथ चलते हैं। ई मुरैठा देखे वैसे जान पर गन्ना छोल के राय। अब एक रंगाई मौका देवे ना, क्यों नहीं रंगाई तबाही देखा हम रंगाई काई तबाही। देखो तमाशा क्या कर रहे हैं, हा? इतनी बड़ी भीड़। ये बताओ तो यहाँ वलीमा में अगर 2000 आदमी आ जाए और सरियारी एक गिलास पानी ना दे पाओ तो भलाई कौन फायदा है ना। इतनी बड़ी भीड़ एक बुजुर्ग शख्सियत के नाम पर। क्या बात है, क्या कहना, वाह वाह। अल्लाह ने करवट करवट जन्नत अता फरमाई। आमीन आमीन। एक बुजुर्ग के नाम पर इतनी बड़ी भीड़। अगर तुम वहां पर इस्लाम का मैसेज ना दे सको लोगों को तो उन्हें उनके ज़हनो फिक्र में बुराई भी ना डालो, नेगेटिव पहलू भी उनके अंदर ना डालो। इस्लाम का काम, एक इस्लामी शख्स का काम ये है कि वो अच्छी बात उम्मत रसूल के सामने पेश करे। बेशक, सुभान अल्लाह। हम तुमसे कहीं माज़अल्लाह फजर ना पढ़े हो, जाओ हम संभाल लिए, हम संभाल पाई? बोलो नहीं। मौजा के प्रधानमंत्री के बोझ उठाई पाई? आका फाका में काट पीट के जोन में जिए थे वो हो जिंदगी छुट्टी पाई गई है कि नहीं? तो जहन को हाजिर रखो, अच्छा काम करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा। कल शब बारात है, सुभान अल्लाह। अगर रात में अगर आपने कुरान की तिलावत की, नवाफिल अदा की, सुभान अल्लाह, तो रिजल्ट उसका क्या आएगा? वइन्नल अबरार लफी नईम। बेशक नेकियां करने वाले जन्नती हैं। रब करीम ने फैसला हुआ दिया, ऐ नेकियां करने वालों तुम जन्नती हो, ऐ नेकियां करने वाली हो तुम जन्नती हो। पता ही चलता है इस्लाम पॉजिटिव पॉइंट चाहता है, इस्लाम मुस्बत कदम चाहता है, इस्लाम मुस्बत अमल चाहता है। सुभान अल्लाह। करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा है, पूरा करोगे तुम जानो। एक आलिम की जिम्मेदारी बनती है कि वो जब बोले तो सच बोले, जब बोले तो मुस्तफा की बोली बोली, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। जब बोले तो सहाबा की बोली बोले, जब बोले तो तबे ताबईन की बोली बोले, जब बोले तो औलिया की बोली बोले, जब बोले तो अतौलिया की बोली बोले, जब बोले तो असफिया की बोली बोले, जब बोले तो आला हजरत की बोली बोले, जब बोले तो दुबे बतौता की बोली बोले, जब बोले सैयद सालार की बोली बोले, जब बोले तो अहमद मुख्तार की बोली बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब कल की रात जिंदाबाद, कल की रात देखो, सुभान अल्लाह। देखो अम्मी आयशा है, मोहब्बत से बोलो। हाय हाय हाय, फरमाती हैं अम्मी आयशा, फरमाती हैं सुभान अल्लाह। लम्मा कानत लैलती मिन रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कल की रात की, आने वाली रात के ताल्लुक से फरमाते हैं अन्नहु आकाए करीम यखरुजु फी आखिरिल लैल, रात के आखिरी तीसरे पहर में। क्या बात है, वाह वाह वाह। सरकार मेरे हुजरे से निकल के जन्नतुल बकी जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब? तीसरे, यानी उससे पहले आप इबादत में गुजारते,
क्या बात क्या है, क्या बात। कहना, सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा तो फरमाती हैं कि हमने देखा कि आप इस कदर इबादत करते कि आपके पांव शरीफ में वरम आ जाती थी। अल्लाह। हाँ? इस कदर। और मैं कहती या रसूलल्लाह आप तो बख्शे बख्शाए हैं, और बेशक नबी हमारा बेशक, सुभान बख्शा अल्लाह, बख्शाया हुआ, बेशक, सुभान अल्लाह। आपको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत। सरकार इरशाद फरमाते हैं अला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, क्या मैं पांव के सूज जाने से मुल्तहब हो जाने से इबादत बंद कर दो, अपने रब को राजी ना करो। ऐ आयशा तू गवाह हो जा कि तेरा कि मैं क्या, आयशा तू गवाह हो जा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला किस कदर लंबे लंबे सजदे करता है, लंबा कयाम करता है, लंबा रुको करता है, वज़ात में मज़ीद औकात गुजार देता है। मुझे अपनी सेहत की नहीं पड़ी, मुझे अपने पाँव के इल्तिहाब की नहीं पड़ी। ऐ आयशा रब काबा की कसम मैं अपने रब को राजी करना चाहता हूँ। नबी चलते हैं फारिग कब्रिस्तान की तरफ, पता चला कब्रिस्तान की तरफ जाना नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हम लोग क्या करी थे, हाँ हम लोग का केहन तकरीर सुना, ओकरे बाद यहाँ से सीधा कब्रिस्तान चले गए, न तिलावत है न इबादत है, कुछ नहीं है। तो क्या करे, ये हलवा खरती सिर्फ कल वाली रात को आप जानते हैं, उसमें इबादत का जलवा तो देखो हाय हाय हाय, किस कदर है। ये महीना हलवा की बुनियाद पर नहीं कि आप ये समझे कि वो खा लिए पका लिए बस काम होगा, नहीं, जागो अपने रब को राजी करो, ये इबादत वाली रात है, अगर अल्लाह राजी हो गया तो हर काम बन गया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो तीसरे पहर तो छोड़ो, 11 बजे लेट जात है। अच्छा एक चीज और है, मैं माफी चाहता हूँ, ये बताओ 20 लीटर तेल खर्च क्यों हो, कब्रिस्तान में जलाई दो, चिरागा होगा, बत्ती होगा, लगाए चलायो, अब हुआ चलायो तो चाहे ऊपर जाए चाहे बिलाल जाए। ये लाइट लगा देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। क्या बात है, क्या कहना। हमारी जिम्मेदारी लाइट तक नहीं है, गुनाहों से फाइट करना ये हमारी जिम्मेदारी है, गुनाहों से लड़ना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए लाइट के भरोसे अपने मरहूमीन को ना छोड़ो, मुस्तफा के सुन्नत पर कुर्बान हो जाओ, जैसा नबी ने किया है वो करोगे तो तुम भी फायदे में रहोगे, मरहूमीन भी फायदे में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। तीसरे साल में हमारे मोहल्ला के 2 लड़के के दांत टूट गया, वो चौभर निकल गया। डॉक्टर हैरान रहा कि आखिर टूट के साथ पूछे, डॉक्टर मिश्रा जी पूछें कि बताओ कि मतलब भाई इतना ताजा दांत टूटा कैसे, लड़का नहीं बतावे, नहीं तब महतरिया कही डॉक्टर साहब रिसियाओ ना सूजी का हलवा खाई अरे हे महतारी अब बतानो ना, कड़क चाशनी बना दो कि पत्थर के कान काट लिए। हम झूठ नहीं बोली थे, 2 दांत तो हमारे गड़बड़ होगा, सर से होगा। हम पूछा कि वहां कौन मटेरियल डाई के बनायू, कहीं जब जब हम बनाई थे तो कोनो कोनो ना नुकुस तो निकाली दिया तो बनावे कोई तो पता चले, तो हम कहना हलवा बनावे तारा की ईटा करे हो, मैंने ईटा पकाई दी, झावा हो गया एकदम।
तो हम लोग यहीं तक महदूद हैं, यहीं तक। जबकि ये ठीक है, खाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे मीठा पसंद है, तो सरकार को मीठा पसंद है, उम्मत पसंद कर रही, अच्छी बात, सुभान अल्लाह। है। लेकिन ये कह देना कि वहीं से काम खत्म, ये बताओ सफर कई महीना के हो, इस्लामी सफर 3, और हम लोग रहा जाते कि कोनो में आए गए है, अल्लाह बरकत दे तो साल 2 साल हो जाते लोगों को, है ना। तो हफ्ते में अगर लौट एबो तो जोन खर्च कह के गहू भाड़ा करावा लौटी, ये जोन हलवा खाए खत्म कर दी हो गए और लौट आए, क्या इसी का नाम कब्रों की जियारत है? नहीं। अपना पढ़ो, तिलावत करो, इबादत करो, फिर कब्रिस्तान जाओ और ज्यादा देर तक के रहो। अम्मी आयशा फरमाती है कि जब मैंने देखा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में ज्यादा देर तक ठहरे हुए तो मैं वापस आ गई। हालांकि पता करने गई थी कि जा कहाँ रहे हैं। अगर आयशा नबी के पीछे ना निकली होती तो पता भी नहीं चलता कि आज रात कहाँ गए हैं। ये भी अल्लाह की हिकमत थी, सुभान अल्लाह। तो ये है कि मतलब बस मतलब जबाने तक ना रखो। हाँ, कई मेयर हलवा बनाओ जानत है, चना के अलग है, वो का तो अपने रिश्तेदारों खातिर नहीं देते। हम देखा है गांव में ऐसे एक तो फकना चलत है, वो कैसे बनावत थी, हे चच्ची हेलो, हे बुआ लियो, हे खाला लियो, बांटत पूरे मोहल्ला में चली आओ थी। हाँ अच्छा, हम जब पता लगावा एक दिन हमरे यहाँ दे गई, तो हम कहा कि का हो, तो कहीं फकना हो, उनका का रहा, कहीं आज हरफा रहा। हरफा रहा, अरफा सुना है लेकिन हरफा नहीं सुना। कुछ काम हमरे यहाँ बनाए भी है, अपने खूब बनाए हो, बनाओ कमी नहीं है अपने, न वो के पूछे पता है, न घोड़े पता है कि कौन अमल है, कहाँ साबित है, कहाँ नहीं साबित। ये तो कहा अल्लाह ताला इन लोग का आबाद रखे, न जाने का तू सब कह डरते हो। फिर वही दिन पहुंची, इतना मोट देहन मौलाना साहब, हाँ बुबू कहाँ आई? हम कहा किचन में आई। अरे हमें ले जहाँ का हुए का रुपया पैसा हुआ नहीं, आज त्योहार है। दादा आधी रोटी रहा, वही मंसूर जी हलवा रहा। देखा तो हम कहा चनवा वाला नाई दी हो, हम आज 4-9 दांत टूट है, अगर दिया तो नरम रहा, खाए ले। बोल पुरनिया का नहीं दियो, लेकिन उन्होंने लेके बजाय दे थी, है कि नहीं? दिहन तो कहीं की झूठ, अल्लाह झूठ ना बुलावे, हालांकि अल्लाह को ही ना झूठ बुलावे। कहा थी अल्लाह ना झूठ बुलाओ, जब हम अपने गुड्डू का बक नहीं दी थे तो हम बांटबो का। जबकि मोमिन का गुमान अच्छा होना चाहिए, अपना अच्छा खाए तो दूसरे को अच्छा दे, है कि नहीं? अपना शरबत पिए तो दूसरे को अच्छा शरबत दे, है ना? अच्छा खाए अच्छा दे, ये हुक्म है शरीयत। लेकिन हर जगह धोखा, कुर्बानी गोश्त नहीं बांटे नहीं करत, इनका नहीं जाए पड़त है, ऐसे ले थी वहां ऐसे मारिन, जोन ये लिहा रही वो बजाय लेके चल दी ले। अरे इतना मजबूत पंजा तो बाझक नहीं है, मारा थी ऐसे, ए बहनी हमारो लिहा जाती हो। वह तो कही था ढेर, ये ढेर कहाँ से आएगा? अरे जाओ बात ना बनाओ, ये सब मतलब इस चक्रमई से कुछ होने वाला नहीं है। हमें मजबूत स्टेप लेने की जरूरत है, हमें बेहतरीन प्लेटफॉर्म तामीर करने की जरूरत है, हमें आला किरदार अदा करने की जरूरत है। याद रखो रमजान करीब है और मुस्तफा फरमाते हैं शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, ये शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। मैं रमजान के इस्तिकबाल के लिए शाबान में रोजा रखता हूँ ताकि इस्तिकबाल भी हो जाए और अमल में कमाल भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहना। हाँ, अरे रोजा तो हमारे हिंदू भाई भी बहुत रहते हैं जी,
एक बंबई महाराष्ट्र के ऑफिसर हैं, मैडम हैं, वो मराठी हैं। वो कहती हैं कि जब से होश संभाली हूं तब से मैं रोजा रखती हूं। बताओ, हिंदू बिरादर में भी रोजा रखते हैं। ये हमारे में सिर्फ कहवा काटे रहे। हाँ, सिर्फ वो सुन्नी माँ। मौलाना देखत है ये है कि नहीं है, और अपने बारे में झपते नहीं है कि ये कहा है कि नहीं। जिस दिन ये ताका झांकी का काम खत्म हो जाएगा उस दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें इतने उरूज पर रखेगा कि बड़ी बड़ी पतंगे तुम्हारे उरूज तक नहीं पहुंच सकती। क्या कहना, वाह वाह वाह। ये ताका झांकी ना करो। क्या बात है। कारी साहब है कि नहीं, हाफिज साहब है कि नहीं, मुशाहिदी साहब है कि नहीं, डॉक्टर साहब हमरे रहे ना रहे से तुम्हें कोनो मिली है कि नहीं? कुछ मिली नहीं, मिलेगा ना। तो मजबूती पैदा करो, अमली जिंदगी मजबूत करो, ढोलकियों के पीछे मत जाओ, परहेज करो, गुनाहों से बचो, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, मेहमानों के साथ सुलह रहमी करो, अपने दोस्त और बाप के साथ अच्छा कैरेक्टर अदा करो, तब ईमान वाले हो जाओ। आखिरी बात में चलता हूं, कहते कहते आखिरी बात ये बताओ, सिले रहमी की बात है। नबी फरमाते हैं कि तुम अपने कराबतदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी से पेश आया करो। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये सिले रहमी क्या चीज है? नबी इरशाद फरमाते हैं, उनकी जरूरतों पर नजर रखा करो कि जब भी जाओ और उन्हें खस्ता हाल में देखो तो चुप्पे से निकाल कर दे दिया। हाय हाय हाय। क्या फरमाया? दे दिया करो। ये तुम्हारा देना लेना अल्लाह खूब देखता है, देखता है कि नहीं? अच्छा, अस्पताल में तरीका यह है कि अगर हम अस्पताल में लेटे हैं और हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं है तो आपके लिए जरूरी है कि आप पहुंचे हमारे बेड के पास या अपने पड़ोसी के पास, अपने भाई के पास। आपका दोस्त चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू बिरादर हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मजूसी हो, अगर वो पड़ोसी है तो उसके साथ भी वही सलूक करो। पहुंचो और 150, 1000, 500 अल्लाह तो भी चुप्पे से दे दो इसे, चुप्पे से। जब वो कहे भैया बस शुक्रिया, नहीं कह दो रखो, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। मुमकिन है हमारे शर्म के ना कहता हो कि दवाई के लिए व्यवस्था नहीं, लेकिन जानो तो काले जात है, हमें बड़े शर्म की बात है। केला ले लेते, अमरूद ले लिए थे, सेब ले लिए थे, एक घोड़ा लेके मुड़वारी धैर्य। अरे का फायदा, 15 दिन से डॉक्टर वैसे रोके हैं कि चम्मच से भी पानी ना जाए। ये चम्मच पानी ना पाई वो तो हर करेल संतरा खाई पाई। तो जो इस्लाम ने कहा उस पर तो अमल ही नहीं करना। ऐसे चुप्पे दे दो मेरे भाई। नबी फरमाते हैं, उनसो क्या इस्लाम है, किस कदर इस्लाम चाहता है कि वसी हो जाओ, लेकिन इतने जलसे हो रहे हैं हजरत कि उन जलसों के पैसों को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन के तामीर हो जाए। सही है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन के तामीर हो जाए। हाँ, लेकिन जैसे हम वैसे सुने वाले। अपना अपना इलाका मजबूत करो, दूर न जाओ, इन्हें मजबूत करो। इन्हें ये मजबूत हो जाएंगे तो बाहर से जो लोग आएंगे वो कहेंगे माशाअल्लाह कि पढ़ा लिखा इलाका मालूम होता है।
अच्छे लोगों की आबादी मालूम होती है, असले सच्चे हिंदुस्तानी मालूम होते हैं। इस तरह जब किरदार अदा करोगे तब उसका अच्छा सिला आपके सामने। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला हमें सुनने से ज्यादा उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। समझ गए? और सुनो, ये भी पहचानो कि असली और नकली घी की तरह पहचान